नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। यह है सपनों की बात। कहा जाता है कि सपने सच नहीं होते, लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मेहनत से सपने सच किए जा सकते हैं। ये सपने वो सपने होते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं या हम देखना चाहते हैं, लेकिन रोज़ जो सपने हमको आते हैं उन पर हमारा बस नहीं चलता। ना हम उनको रोक सकते हैं, ना हम उनको न्योता दे सकते हैं। ये वो सपने हैं जो हर रात आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते जाते रहते हैं। वैसे इन सपनों में एक बात सबके साथ कॉमन रहती है कि सपने रिपीट नहीं होते। अक्सर आपको एक ही सपना दो बार नहीं आता। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनके कुछ सपने कभी कभी रिपीट भी होते हैं, यानी अक्सर आते हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि इन सपनों का कोई विशेष प्रयोजन हो और ये सपने आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके सपने? इस सवाल का एक जवाब तो ये है कि प्रकृति हमें अपने संदेश सपनों के माध्यम से देती है। उसके बाद ये हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हम उसके संदेश के संकेत को कितना समझते हैं। फिर भी भारत में स्वप्न विज्ञान नाम का एक विज्ञान है जो बरसों पुराना है, जो सपनों का विश्लेषण करता है, उनका अर्थ बताता है। इसका सही ज्ञान अगर हमें मिल जाए तो हर स्वप्न का अर्थ भी हमारी समझ में आ जाए। सामान्य तौर पर तो ये कहा जाता है कि हम जो दिन भर सोचते रहते हैं, हमारे सपने उसका ही प्रतिबिंब होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये दिन में हमारे विचारों का ही रूप होते हैं जो रात में सपनों के रूप में नजर आ जाते हैं। दरअसल सपने निद्रावस्था में मस्तिष्क में होने वाले क्रियाओं का परिणाम होते हैं जो प्रायः सार्थक भी होते हैं, अर्थात अक्सर उनका अर्थ भी होता है, परंतु कभी कभी सपने अर्थहीन भी होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पिछले 2 दिनों में, अर्थात पिछले 48 घंटों में जो कुछ आपके साथ हुआ या आपके आसपास घटा, वो सब आपके मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क उसके बारे में सोचता रहता है और फिर यही आपके सपनों में नजर आता है। इस दौरान आप तो पूरी नींद में होते हैं, परंतु आपका मस्तिष्क जागृत रहता है और पूरी तरह से वो सक्रिय भी रहता है। तब इस स्थिति में आपको स्ट्रेस और दर्द देने वाले या खुशी और उत्साह देने वाले इमोशंस भी आपके अंदर कार्यशील रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें सपने दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत सपने दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करें तो उनसे पता चलता है कि निद्रावस्था में हर व्यक्ति को रोजाना 3 या 2-3 बार सपने तो आते ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सपनों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ये जानने की चेष्टा की गई है कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव से किस प्रकार के स्वप्न हमारे आंखों में, हमारे नींद में सामने आ सकते हैं। सोए हुए किसी मनुष्य के पैर पर ठंडा पानी डालने से उसे प्रायः नदी में चलने का स्वप्न दिखने लग जाता है। इसी प्रकार सोते समय शीत लगने से नदी में नहाने अथवा तैरने का स्वप्न देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यदि आपको स्वप्न नहीं आते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आपको उचित और पूर्ण निद्रा प्राप्त हो रही है। पर सत्य तो यह भी है कि कुछ लोगों को याद नहीं रहता कि उनको कोई सपना आया था या नहीं आया था। ये समस्या स्वप्न की नहीं बल्कि आपकी स्मृति शक्ति की भी हो सकती है। सपने तो आते होंगे लेकिन आपको याद नहीं रहता होगा। दुनिया में कई स्थानों पर सपनों पर अनुसंधान और शोध चल रहे हैं। सपनों पर किए जाने वाले अध्ययन को वनरोलॉजी कहते हैं। वनरोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण होता है और उनका विश्लेषण भी होता है। उनको विज्ञान की तुला पर तौला जाता है। इसमें इंसान को आने वाले सपनों के बारे में गहन अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके माध्यम से इसका मुख्य कार्य मात्रात्मक रूप से सपनों की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। वनरोलॉजी का मूल तात्पर्य यही है। ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन अगर इंसान की बात करें तो ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम स्वप्न का संकेत समझ करके सही समय पर सही फैसला करें और उनके माध्यम से अपनी सफलता को प्राप्त करें। सपनों को लेकर कहा जाता है कि इस सपने का अर्थ आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है और इस सपने का अर्थ आपकी बीमारी आरामी से जुड़ा है। फला सपने को देखने से आपको फायदा होगा और फला सपने को देखने से आपका नुकसान होगा। सुबह का कहा जाता है सुबह का सपना देखेंगे तो सच होगा, आधी रात का सपना देखेंगे तो उसका दूसरा अर्थ होगा। समय के अनुसार सपनों का अर्थ बदल जाता है। सपनों पर एक पूरा विज्ञान आधारित है और यदि इनका सही ज्ञान पाया जा सके तो सपने जीवन में हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।